माँ बनने के बाद मुझे मतलब मुझे पता चला जो मेरी पर्सनैलिटी है एक और उभर कर आई है। मैं देखूँ कि वो मेमोरीज और वो वीडियोस, वो फोटोज़ जो मैंने उसकी छोटी छोटी चीज़ें कैप्चर करी हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मतलब मेरी एनर्जी और बूस्टअप हो जाएगी। मैं लकी फील करती हूँ इस चीज़ के लिए कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इस चीज़ में पूरा सपोर्ट करा है। जैसे आजकल के टाइम में कुछ सिंगल पेरेंट्स भी होते हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? बहुत ही प्यारा मोमेंट था वो मेरे लिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ये लड़का मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा। कि मेरी शादी हो गई थी और मेरी मम्मी का ऑपरेशन था सिस्ट का। उनकी जैसी आँख खुली, उन्होंने मुझे देखा कि मैं वहाँ खड़ी हूँ, तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे यही पूछा कि बेटा तूने खाना खाया। तब रियलाइज हुआ कि एक माँ, मतलब मेरी मम्मी इतनी पेन में है फिर भी शी इज आस्किंग फॉर मी ओनली। कभी तंगी में, कभी मंदी में, कभी बंधन में, कभी पाबंदी में, कभी घर गृहस्थी के धंधे में, कभी कर्तव्यों के फंदे में। ख्वाहिशें उसकी झूल गई अपनों की परवाह करने में, मैं खुद को खुद ही भूल गई सबको खुश करने में। आई लव यू मॉम। का है घर मेरी माँ, मेरी माँ। सो हाय एंड वेलकम बैक टू TWF पॉडकास्ट। सो आज के एपिसोड में हम बात करेंगे एक हाउसवाइफ, होम मेकर, मदर जो अपनी सारी खुशी को भुलाकर अपने परिवार के बारे में सोचती हैं। सो माय नेम इज श्वेता पांडे एंड टुडे वी हैव अ गेस्ट पलक चतुर्वेदी। सो आज हम उनसे जानेंगे एक बेटी से एक माँ तक का सफ़र कैसा रहा उनके साथ, जो चैलेंजेस, सिचुएशंस आती हैं नॉर्मल लाइफ में, तो हाउ हम उस चीज़ पे कैसे बात कर सकते हैं, उस चीज़ को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। और जितने भी हाउसवाइफ, होम मेकर्स इस पॉडकास्ट को देखेंगे तो दे विल गेट टू नो कि येस, दे ऑल्सो नीड एप्रिसिएशन एंड रिकॉग्निशन इन देयर एट देयर होम। सो सबसे पहले मेरा पलक आपसे यही क्वेश्चन होगा कि हाउ यू स्टार्टेड योर जर्नी। माई सेल्फ पलक चतुर्वेदी, और मैं प्राउडली कह सकती हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। और मेरे को मतलब मैं अपनी जर्नी अगर आपसे शेयर करूँ तो मेरी जर्नी कुछ इस तरीके से रही है। आई हैव डन माई ग्रेजुएशन इन BCom ऑनर्स एंड आफ्टर दैट आई हैव कंप्लीटेड माई MBA इन HR एंड बिजनेस एनालिटिक्स फ्रॉम ग्राफिक एरा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी देहरादून। और उसके बाद मैंने 6 मंथ की इंटर्नशिप की है। फिर मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस लमसम 1.5 ईयर रहा है, क्योंकि ऐसा उस टाइम कोविड टाइम चल रहा था तो वो वर्क फ्रॉम होम ही था। तो मेरा लमसम एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस 1.5 ईयर रहा है। आफ्टर दैट आई गॉट मैरिड इन 2021। तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई है। वैसे तो लोग कहते हैं कि भगवान ने औरत को बड़ी फुर्सत से बनाया है, लेकिन उसकी लाइफ में फुर्सत लिखना ही भूल गया। तो चाहे वो प्रोफेशनली एक्टिव हो या फिर एक वर्किंग वूमेन, तो मुझे लगता है कि सेक्रीफाइसेस अगर दोनों देखा जाए तो दोनों ही कर रही हैं, एक अपने करियर के साथ और एक थोड़ा अपने बच्चों के साथ, बच्चों को डे केयर में छोड़कर या फिर एक मेड के पास छोड़कर। तो सेक्रीफाइसेस आर फ्रॉम बोथ द साइड। तो जैसे अभी आपने बताया कि आपने MBA वगैरह किया, तो your father has invested a lot in you, right? In terms of money, in terms of everything, whatever the learning he can do for you. So आपके father ने इतनी investment की, हाँ जी। and then you choose to be a housewife, not a working woman. So how difficult for you? देखिए, ऐसा नहीं है कि मेरे पास जॉब ऑफर्स नहीं आते। अभी भी शायद मैं कहीं किसी जॉब पोर्टल पे अपना रेज्यूमे डालूं तो मे बी 10% में से 2 to 3% ऐसा हो सकता है कि मेरी डेजिग्नेशन के हिसाब से मुझे जॉब मिल जाए। लेकिन उसमें से मैंने सबसे टफेस्ट जॉब चुना जो कि एक होम मेकर का है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं लोगों की ये मेंटालिटी है कि हाउसवाइफ घर पे रहकर करती क्या है। सो मैं ये बताना चाहूंगी कि वो 24/7 जॉब, फुल टाइम जॉब है एक हाउसवाइफ की। होम मेकर इज अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, और वो एक ऐसी थैंकलेस जॉब है जिसमें यू आर डूइंग ईच एंड एवरीथिंग फॉर एवरीवन, बट स्टिल यू आर नॉट गेटिंग एनीथिंग इन रिटर्न। सो मुझे ये लगता है कि मतलब अगर एक वर्किंग डिफरेंस देखा जाए तो वर्किंग वुमन को काम करने पर पैसे मिलते तो दैट इज अ वैल्यू फॉर दैट। लेकिन एक हाउसवाइफ को अगर उसी काम के लिए थोड़ा भी एप्रिसिएशन मिल जाए तो शायद वो उस चीज को और अच्छे से अपने आप को डिफाइन कर पाए। आजकल मैंने देखा है कि बहुत से हाउसवाइफ ऐसी हैं जो इस चीज में लो फील करती है अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ। सो मुझे ये लगता है कि एक हाउसवाइफ होना अपने आप में ही एक पहचान है। तो आई एम प्राउडली से कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ और उसके साथ साथ एक मदर भी। Yes. So जैसे अभी आपने डिस्कस किया, you are also a mother. So what are the challenges
मतलब बहुत डिफिकल्ट तो आया होगा, नो डाउट, ऐसा इतना इजी नहीं है, लोगों को दिखता जरूर है सब कुछ इजी, बट एक्चुअली में होता नहीं है कि जब आपने शादी करी, शादी के बाद एक लाइफ अलग चेंज होती है, राइट? एक औरत की लाइफ में फेजेस डिफरेंस होते हैं, फिर जब आप माँ बनते हो तो कोई एक अलग डिफरेंस होता है, एक अलग फेज होता है आपकी लाइफ का। देखिए, माँ बनने के बाद, देखिए हर लड़की की शादी करने के बाद एक लाइफ चेंज होती है। हाँ। और शायद आफ्टर मैरिज वो एक कहीं ना कहीं इन लॉज की तरफ से या हेल्थ इशू या कुछ भी XYZ आप ले लीजिए, एक इमोशनल बैगेज कैरी करके चलती है, तो उसको वो मैनेज करना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। और रही बात अगर माँ की, तो मैं ये कहना चाहूँगी इस बारे में कि माँ बनने के बाद मुझे पता चला जो मेरी पर्सनैलिटी है एक और उभर कर आई है, मतलब मेरी पर्सनैलिटी को एक नया नाम मिला है। सो मुझे ये लगता है कि जैसे मैं अपने बेटे को बड़ा कर रही हूँ, अभी तो वो 2 साल का ही है, तो जैसे मैं उसे बड़ा कर रही हूँ, तो मेरी जो ये समझ लीजिए आप दिनचर्या है, वो पूरी उसकी जरूरतों के इर्द गिर्द ही घूमती रहती है। मुझे ये लगता है कि मैं उसको अपने समय देकर इतना उसको अपना बेस्ट से बेस्ट करूं कि वो आने वाला कल है मेरा, तो वो कुछ फ्यूचर में कुछ ऐसा करे कि मुझे अच्छा लगे, कि मुझे लगे कि मैंने उसके ऊपर समय दिया है तो उसको अच्छा हो। तो मेरे हिसाब से ये लगता है कि अगर मैं काम करना चाहूँ तो मैं घर से ही कुछ काम करना पसंद करूंगी, क्योंकि मैं अपना सारा टाइम मैं अपने बेटे को देना चाहती हूँ, क्योंकि ये छोटी छोटी मेमोरीज होती हैं, ये कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो हम इस टाइम कैप्चर कर लेते हैं, और आने वाले टाइम में वो एज अ इन्वेस्टमेंट वो हमारे लिए, कि अगर आफ्टर 20 ईयर्स मैं देखूं कि वो मेमोरीज और वो वीडियोस, वो फोटोज जो मैंने उसकी छोटी छोटी चीजें कैप्चर करी हैं, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मतलब मेरी एनर्जी और बूस्टअप हो जाएगी। तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। और रिसेंटली अभी उसने बोलना भी सीखा है, तो उसका प्रोनाउंसिएशन अभी कुछ इस तरीके का है, तो मेरा दिन मुझे पता ही नहीं चलता कि कहाँ चला जाता है, क्योंकि एज अ बॉय मॉम आपको पता है लड़के कितनी शैतानियां करते हैं, तो वो तो नई नई डिस्कवर करता है कि आज कुछ अलग कर रहा है, कभी कुछ चीजें उठा के फेंक रहा है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू हैंडल। ओके, ठीक है। तो जैसे आपने बताया कि आपने चैलेंजेस जो आपने थोड़े बहुत चेंज किए, तो लाइक जो आप नॉर्मल लाइफ कैसे फॉलो करते हो, लाइक आप क्या बच्चे को ट्रेनिंग देते हो या क्या चीज़ें सिखाते हो, मतलब बहुत छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि जब आप अभी वो बच्चा छोटा है ना, तो जो चीज़ें वो अभी सीखेगा वही लाइफ में आगे जाके वो मतलब बन पाएगा। तो देखिए मैं इस बारे में भी बताना चाहूंगी आपको कि जैसे माँ बनने के बाद मुझे ये चीज तो बहुत डेफिनेटली पता चल गया कि लव और अनकंडीशनल लव में क्या डिफरेंस है। देखिए, प्यार होता है, बहन भाइयों में भी प्यार होता है, हस्बैंड वाइफ में प्यार होता है, आप कह लीजिए टीचर स्टूडेंट वगैरह, देखिए ये, लेकिन एक अनकंडीशनल लव जो होता है वो एक माँ ही सिखाती है। मतलब मेरा ये मानना है कि दुनिया जब भी आपको फोन करेगी तो आपका हाल तो जरूर पूछेगी, लेकिन एक माँ ही है जो सबसे पहले ये पूछेगी बेटा तूने खाना खाया कि नहीं खाया। तो मेरे को ये लगता है कि कहीं ना कहीं जैसे मतलब मैं उसकी अपब्रिंगिंग कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि जितना मैं अपना टाइम उसे दे रही हूँ अच्छे से अच्छा करने में, तो वो भी मुझे इन रिटर्न उसका दे। और जहाँ तक अपब्रिंगिंग की बात है, तो मेरे लिए ये टफेस्ट पार्ट है कि वो मतलब जितना मैं अभी उसे सिखा रही हूँ, जैसे पूजा भी वो करता है मेरे साथ, लेकिन वो पूजा के साथ साथ भगवान का प्रसाद खा लेना या ये सब चीज़ें ज़्यादा उसके साथ रहती हैं, क्योंकि छोटे छोटे जो टोडलर्स होते हैं, ये जो टोडलर्स टाइम होता है ये बहुत हेक्टिक होता है। एक बच्चे को पैदा करने से डिफिकल्ट टाइम मुझे लगता है बच्चे को पालना। तो उस मुश्किल टाइम में उसे एक लेडी को एक सपोर्ट चाहिए होता है। मैं लकी फील करती हूँ इस चीज के लिए कि मेरे हस्बैंड ने मुझे इस चीज में पूरा सपोर्ट करा है। तो जैसे कि अभी आपने जिक्र किया हस्बैंड के बारे में, तो हाउ मच ही सपोर्टेड, लाइक उनका सपोर्ट कितना आपकी लाइफ में रोल प्ले करता है? मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में, क्योंकि आफ्टर मैरिज मेरे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ गई थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड एक सिंगल चाइल्ड है, तो मेरे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी कि मैं अपने करियर को तो फोकस कर ही नहीं पा रही थी। तो मेरे लिए घर ही संभालना इतना मुश्किल हो पा रहा था। ये था कि अब उन्होंने मेरे लिए ऐसा वो ये भी कहते थे कि तू जॉब देख, वर्क फ्रॉम होम देख ले, लेकिन मुझे वर्क फ्रॉम होम में भी मैनेज करना बहुत भारी पड़ रहा था, क्योंकि कभी गेस्ट आ रहे हैं, कभी कोई आ रहा है, तो मुझे ये सब चीज़ें मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। अब जैसे करियर की बात अगर आप लेके चलें, तो करियर में मैंने जैसे जॉब भी की है, अर्न भी किया है, लेकिन मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी हमेशा फैमिली रही है। तो मेरे हस्बैंड ने यही मुझसे बोला कि तेरा जो मन है तू वो कर, इफ यू
वांट टू बिकम आरजे देन यू कैन डू प्रैक्टिस फॉर दैट। शायद आज उसी वजह से मैं इस प्लेटफॉर्म पे हूँ कि मैं अपने व्यूज आपके सामने बोल पा रही हूँ, मैं अपने व्यूज और थॉट्स प्रेजेंट कर पा रही हूँ। तो यही मतलब मेरे हस्बैंड का सपोर्ट बहुत ज्यादा रहा है, चाहे वो बेटे होने के बाद भी मुझे मेरा मन नहीं करता जैसे खाना वाना बनाने के बाद, तो वो कह देते हैं तेरा मन नहीं है चलो बाहर से मंगा लेते हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू अगर आप पहले जनरेशन का देखेंगे कि हमारे पापा लोगों का ऐसा होता था कि वो जैसे घर आने से पहले हमारी मम्मी लोग एकदम अटेंटिव हो जाती थी कि पानी भी देना है और खाना लगा रहे हैं तो सलाद भी रखना है, पापड़ भी रखने हैं। तो ये सब चीजें मुझे लगता है कि शायद आज के टाइम में 50 to 60% अगर लाइफ पार्टनर अच्छा होता है, सपोर्ट, ऐसा नहीं है कि पहले के टाइम में सपोर्टिव नहीं होते थे, पर जो एक मेंटेलिटी थी लोगों की कि थोड़ा सा आप समझ जाइए कि आज के टाइम में हस्बैंड बहुत सपोर्ट करते हैं एंड आई एम लकी फॉर दैट। बट ये भी आई थिंक डिपेंड करता है। हाँ, ये भी एक डिपेंड करता है कि हाँ बहुत से केसेस ऐसे हैं। हाँ। मेरी जो स्टोरी है जहाँ मैं अपनी फैमिली में देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी मदर मतलब जैसे मेरे पापा आते थे, ऐसा नहीं है कि उनकी नीड्स फुलफिल नहीं होती थी या कुछ भी, लेकिन पहले के टाइम में और आज के टाइम में जमीन आसमान का अंतर है। पहले लड़के लड़कियों को मारते थे, आज लड़कियां लड़कों को मारने लगी हैं, तो दिस इज द फर्स्ट ड्रॉबैक। तो इसलिए मुझे लगता है कि यार अच्छा लाइफ पार्टनर लाइफ में होना बहुत जरूरी है। तो जैसा अभी आपने बताया कि राइट लाइफ पार्टनर होना बहुत जरूरी है, तो आपने कैसे चूज किया अपना राइट लाइफ पार्टनर? लव मैरिज और अरेंज मैरिज? मेरी लव मैरिज हुई है। Okay. सो मैंने अपना लाइफ पार्टनर इस वजह से चुना क्योंकि मुझे अपने लाइफ पार्टनर में ये दिखा कि ही इज़ वेरी इमोशनल लाइक मी। आई एम ऑल्सो वेरी इमोशनल। मुझे मेरे इमोशंस, मुझे पता था कि यही वो बंदा है जो मेरे इमोशंस को कैरी कर सकता है। मतलब इमोशनल बंदा होता है कोई। पहले मैं अपनी मम्मी के पीछे ज़्यादा, जैसे कोई भी प्रॉब्लम होती थी तो मम्मी ये हो रहा है, मम्मी मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है। मतलब आज मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि मैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम उनसे डिस्कस करती हूँ तो वो उसका सॉल्यूशन निकालते हैं उस चीज़ का। तो मुझे लगता है कि मुझे उस टाइम ही ये लगा कि शायद यही वो बंदा है जो मेरे लिए सही है। और मतलब मैंने वो ढूंढ भी लिया जो मैं चाहती थी कि मुझे ऐसा लड़का मिले। तो लोगों को बता सकते कैसे ढूंढे वो? इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी, मैं आपसे इस चीज पे डिस्कस करूंगी, लेकिन मतलब मुझे जहां भी मिले दैट पार्ट वाज अ वेरी क्रूशियल, मतलब आप कह सकते हैं ना बहुत ही प्यारा मोमेंट था वो मेरे लिए, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि ये लड़का मेरा लाइफ पार्टनर बनेगा। क्योंकि उस टाइम ऐसा होता है समटाइम्स हम ये सोचते हैं कि अनजान है, लेकिन ये नहीं पता कि हमारी जर्नी उसके साथ क्या है। हाँ, ट्रू। तो मुझे मतलब जब भी मैं कभी नेक्स्ट टाइम बैठूंगी आपके साथ तब मैं आपको अपनी जर्नी बताऊंगी कि मेरी क्या जर्नी रही है। बिल्कुल। सो जैसा अभी हमने बात करी सपोर्ट पे इन चीज़ों के बारे में, तो लाइक जब आपके बेटे ने सबसे पहले अगर कुछ बोला तो वो क्या शब्द बोला, मम्मा या पापा? देखिए ये तो एक कॉमन सा वर्ड है, चाहे जन्म भले ही माँ दे लेकिन बच्चे के पहला वर्ड तो पापा ही निकलता है। तो मैं इस पे यही कहना चाहूंगी कि ऑब्वियस है पापा, देखिए अगर माँ के सेक्रीफाइसेस हैं तो ऑब्वियस है पापा के भी, भाई हम घर में पूरे दिन काम कर रहे हैं तो बाहर वो भी मेहनत कर रहे हैं सो दैट ही कैन गिव हिम अ ब्यूटीफुल लाइफ, उसकी लाइफ अच्छी बनाने के लिए वो भी मेहनत कर रहे हैं। सो मुझे लगता है चाहे माँ हो या पापा, इम्पोर्टेंस दोनों की जरूरी है। हाँ, जैसे आजकल के टाइम में कुछ सिंगल पेरेंट्स भी होते हैं, तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे? देखिए आजकल के टाइम में जो सिचुएशन चल रही है, या तो डेस्टिनी के हिसाब से वो सिंगल पेरेंट बन जाते हैं, या फिर बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि कभी डाइवोर्स भी हो जाता है। तो एक सिंगल पेरेंट, मैं यही कहना चाहूँगी, मतलब मेरी जो अपनी सोच है कि अकेले बच्चा पालना, मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो बच्चा, माँ से बच्चा हर बात शेयर करता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे आके उसे अपने फादर की भी नीड होती है, या अगर फादर है बच्चे के साथ और माँ नहीं है तो वो कहीं ना कहीं, ये माँ तो है ही, माँ तो सुनेगी ही सारी बातें, लेकिन कहीं ना कहीं एक सिंगल पेरेंट का मुझे थोड़ा सा डिसएडवांटेज लगता है, क्योंकि दोनों का प्रेजेंस होना लाइफ में बहुत जरूरी है। तो जैसे अभी हमने बात करी, तो जैसे मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब आप प्रेग्नेंट हुए, हाँ जी, तो व्हाट वाज द फीलिंग, लाइक एक जो फीलिंग होती है ना फॉर अ गर्ल
क्योंकि जब आपकी शादी होती है तो आप बहुत सारे इमोशंस, आप सारी चीजें कैटर करके आप एक नई जर्नी में जा रहे हो, एंड देन यू गेट प्रेग्नेंट एंड देन यू रियलाइज नाउ यू आर बिकमिंग अ मदर, राइट? तो वो एक अलग फीलिंग है। तो व्हाट वाज द फेज, मतलब आपको कितनी खुशी हुई कि अब होता है ना एक फील? जब मैं माँ बनी तो मैं आपको इस चीज़ को मतलब डिस्क्राइब भी नहीं कर सकती। मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगी अपना छोटा सा कि मेरी शादी हो गई थी और मेरी मम्मी का ऑपरेशन था सिस्ट का। शी वॉज एडमिटेड इन मैक्स देहरादून। तो जब मैं उन्हें देखने आई तो उन्हें एक एनेस्थीसिया के बाद वो थोड़े ना अनकॉन्शियस से, तो वो एकदम से मतलब उनकी जैसी आँख खुली, उन्होंने मुझे देखा कि मैं वहाँ खड़ी हूँ, तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे यही पूछा कि बेटा तूने खाना खाया? तो मुझे तब रियलाइज हुआ कि एक माँ, मतलब मेरी मम्मी इतनी पेन में है फिर भी शी इज आस्किंग फॉर मी ओनली कि तूने खाना खाया कि नहीं खाया। मतलब मुझे, आप विश्वास नहीं करेंगे, जब मैं माँ बनी तो शायद तब मुझे पता चला द वैल्यू ऑफ मदर। मैं सही में, मुझे तब उसी दिन ही पता चला कि एक माँ की सही में क्या एक वैल्यू होती है। अगर ट्रू इंस्पिरेशन बोला जाए लाइफ में तो मेरे हिसाब से मेरी मम्मी है, क्योंकि मैंने जो कुछ भी सीखा है, चाहे वो मेरे आप कह लीजिए संस्कार या कुछ भी कह लीजिए आप, वो सब मैंने अपनी मम्मी से ही सीखा है। घर चलाना, घर को मैनेज करना, और हमेशा उन्होंने मुझे एक ही बात समझाई है, तू परेशान मत हुआ कर, तू सब कुछ कर लेगी एक दिन। तो मुझे इससे और इंस्पिरेशन मिलता है कि मैं मतलब उनकी जो उन्होंने मुझे सिखाई है सब चीज़ें, जो उन्होंने मेरी अपब्रिंगिंग करी है, तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है कि मैं उसी रास्ते पे चलती रहूं और अपनी छोटी सी फैमिली को, मतलब मुझे अच्छा लगता है कि मैं उनके साथ टाइम स्पेंड करूं। तो यही मेरा एक छोटा सा डिस्कशन है इस बात पे। ओके, ऐसा कोई अच्छा ड्रीम जो आपका रह गया हो, जो आप चाहते हो कि स्कूल में वापस जाना एंड यू वांट टू फुलफिल दैट ड्रीम फर्स्ट? ड्रीम तो देखिए, ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई भी यहाँ पे ऐसा है कि जो अपनी स्कूल लाइफ दोबारा से रिकॉल नहीं करना चाहेगा। और अगर इस जगह मैं भी हूँ तो मैं भी अपनी 8th स्टैंडर्ड तक की स्कूल लाइफ रिकॉल करना चाहूँगी, क्योंकि मेरे वहाँ मैंने प्री नर्सरी टू 8th मैं वहीं ICSE स्कूल में पढ़ी हुई हूँ, तो मेरे सारे चाइल्डहुड फ्रेंड्स जो भी हैं वो वहीं से ही हैं। तो मेरा मतलब अगर मुझे बोला जाए कि तुम्हें अपनी दोबारा से लाइफ में स्कूल जाना पड़े तो वो 7th 8th वाला जो फेस है मैं वही कंटिन्यू करना चाहूँगी। ड्रीम मेरा ऐसा था कि मैं स्टार्टिंग से ही RJ बनना चाहती थी, क्योंकि मुझे अपने थॉट प्रेजेंट करना बहुत अच्छा लगता है, और शायद हो सकता है कि ये मेरे लिए जो प्लेटफॉर्म है, दिस इज अ वन स्टेप फॉर माई ड्रीम। मुझे लगता है कि मेरी पहली सीढ़ी है मैं अपने और ड्रीम की तरफ, क्योंकि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती। तो मैं ये सोचती हूँ कि जब मेरा बेटा मतलब थोड़ा इंडिपेंडेंट हो जाएगा, थोड़ा मतलब अपने आप से अपनी चीजें करने लग जाएगा, तो थोड़ा सा मैं अपने लिए फोकस करूंगी कि मैं अपनी चीजों के लिए मतलब अपने लिए स्टैंड लूंगी। मेरा मन करता है करने के लिए, लेकिन टाइम मैं अपने बेटे को उतना ही दूंगी जितना मैं आज दे रही हूँ। मतलब मैं ये सोचती हूँ कि छोटी छोटी चीजें हैं जो मुझे आगे अपनी लाइफ में कंटिन्यू करनी है। और जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सपने देखने की कोई उम्र नहीं होती, ये भी सोचती हूँ कि आने वाले कमिंग डेज में या कुछ भी शायद मैं RJ तक पोजीशन पे नहीं पहुंच सकती, लेकिन हाँ मुझे छोटे मोटे भी अगर थोड़े प्लेटफॉर्म मिलते रहेंगे तो मैं अपने व्यूज और थॉट्स अपने प्रेजेंट कर सकती हूँ अच्छे से। तो जैसे व्यूज एंड थॉट्स की बात करी आपने कि आजकल के लोग थोड़े डिप्रेशन में चल जाते हैं क्योंकि उनके लिए कोई सुनने के लिए ओके हाँ जी तो कोई नहीं है, एंजाइटी, स्ट्रेस, एक फ्रस्ट्रेशन। तो देखिए मेरा इस पे ये कहना है कि हमारी लाइफ में कितनी डिफिकल्टीज आती हैं, मुझे नहीं लगता कि इस पूरी दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जिसकी लाइफ में कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। तो मेरे को ये लगता है कि लाइफ में इतनी डिफिकल्टीज होती हैं, तो उसका एक मेरा मूल मंत्र है कि थोड़ा सा टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना, ताकि हमारी जो डिफिकल्टीज है, वो टफेस्ट पार्ट है, वो थोड़ा सा आसान हो जाए। ऐसा नहीं है कि वो परेशानी हमारी बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी, लेकिन वो परेशानी 100 से 20% या 30% हो जाएगी, क्योंकि हम उसमें इंडल्ज हो जाएंगे। वैसे मैं इस चीज़ में एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि उदास रहने की वजह तो है 1000, लेकिन खुश रहने की वजह है सिर्फ मेरा एक परिवार छोटा सा। मेरा सिर्फ इसी बात पे मेरा कहना है कि फैमिली इज ओनली सॉल्यूशन ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। और जो लोग घर से बाहर रहते हैं, जो लोग घर से बाहर रहते हैं, देखिए मैं भी घर से बाहर रही हूँ जब मैंने अपनी पढ़ाई करी है, और आप बिलीव नहीं करोगे कि उस टाइम, क्योंकि मैं एक जॉइंट फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरी फैमिली में भी 10-11 मेंबर्स हैं, तो हम लोग
का हम कहीं भी जैसे कहीं घूमने भी जा रहे हैं तो हम सब साथ जा रहे हैं, हम कहीं भी मतलब कुछ भी हम जैसे रहता है कि हम इंजॉय करते हैं तो हम साथ ही करते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जब मैं अकेली रहती थी तो मुझे लगता था कि मैं कहीं डिप्रेशन में ना चली जाऊं, मैं अकेली रहती हूँ, मैं अपने किससे अपनी बातें शेयर करूं, क्योंकि ऐसा होता है कभी कभी एक आप ये जो हमारी एज होती है 22, 23, 24 वाली एज, गर्ल्स के लिए स्पेशली बहुत सी बातें ऐसी होती हैं शायद वो अपनी मम्मी पापा को नहीं बता पाती, या बहुत सी चाहे कोई भी सिचुएशन होती है वो नहीं शेयर कर सकती। लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल टू माई मदर कि उन्होंने हमेशा मेरे इमोशंस को समझा। मैं दूर रहकर भी उनसे इतना कनेक्टेड रहती थी कि मैं अपनी सारे इमोशंस शेयर कर लेती थी जो मुझे डिप्रेशन की तरफ ना ले जाके, मतलब मैं अपने थॉट प्रेजेंट कर पा रही थी उन्हें। तो मुझे लगता था कि यार पेरेंट्स होने चाहिए तो ऐसे होने चाहिए कि मैं अपने सारे थॉट, चाहे वो सही थे चाहे मेरे थॉट सही थे चाहे वो गलत थे, लेकिन मैंने हर बात अपने पेरेंट्स से जरूर शेयर करी ताकि वो उसका बता सके कि मैं कहाँ गलत हूँ और कहाँ सही। तो बेसिकली आप कह रहे हो कि अपनी फैमिली से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। मेरा तो यही है कि मैं अपनी फैमिली से बहुत इमोशनली कनेक्टेड हूँ, इवन माई सिस्टर ऑल्सो। मैं अगर मुझे लगता है कि कोई बात ऐसी होती है कि मैं अपनी मम्मी को कहकर वो परेशान ना हो जाए, तो मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी मम्मी के बाद मेरी बहन है जिससे मैं शेयर करती हूँ सब चीज़, इवन एवरीथिंग, कि यहाँ तक कि कपड़े तक हम शेयर कर लेते हैं। सो दिस इज मतलब अगर मुझे लाइफ में कुछ भी आगे भी, मेरी बहन ने मुझे बहुत सपोर्ट करा इवन इन माई प्रेगनेंसी टाइम, और मेरे बेटे के लिए वो वैसे मासी है लेकिन वो एक माँ ही है मेरे बेटे के लिए दूसरी। तो मुझे लगता है कि फैमिली इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन अवर लाइफ, फैमिली मेंबर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। अगर फैमिली है तो आप चाहे कोई भी जंग हो आप उसे जीत लोगे। हाँ, उसे जिया जा सकता है, लड़ा जा सकता है। लेकिन अगर आप अकेले हैं तो शायद बहुत डिफिकल्टीज हैं। और मेरे हिसाब से अपने थॉट्स सबके सामने प्रेजेंट करना मुझे नहीं लगता कुछ गलत है, क्योंकि जब तक हम अपने दिल की बात, अपने थॉट्स नहीं निकालेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि हम एक डिप्रेशन की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, और वही डिप्रेशन हमारा इतना बढ़ जाएगा कि शायद उसे क्योर करने में भी बहुत समय लगेगा। और आई थिंक आजकल के टाइम में दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम, एंजाइटी एंड डिप्रेशन। सोशल मीडिया भी है तो कहीं ना कहीं लोग उस पे अपनी चीजें शेयर करते हैं। हाँ, बस यही है कि बस अगर डिप्रेशन से दूर रहना है, मेरा तो यही मूल मंत्र है, मैं मतलब जो फॉलो करती हूँ कि अगर कुछ भी परेशानी है लाइफ में तो मैं अपनी फैमिली से इतनी कनेक्टेड हूँ कि मैं सारी प्रॉब्लम्स उनसे शेयर करती हूँ। लेकिन हाँ, ये नहीं कि मैं इन लॉज की या कुछ भी XYZ कोई भी बात हो कि मैं उनसे शेयर करूँ या वो मुझे बता रहे हैं, वो तो खैर नहीं इतना। वो कहते हैं कि बेटा तुम्हारी शादी हो गई, तुम्हें जैसा करना है तुम अपना लाइफ जियो या जो भी है XYZ। लेकिन अगर मेरी लाइफ में कुछ भी डिफिकल्टीज है, जैसे मैंने पृथ्वी को जब मैं मतलब जैसे उसका टाइम चल रहा था, तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक पोस्टमार्टम डिप्रेशन हो जाता है एक लड़की को, क्योंकि वो एक इमोशनल बैगेज कैरी करके चलती है फ्रॉम हर हेल्थ इश्यूज या कुछ भी आप लेके कह लीजिए। तो वही मेरा एक कहना है कि अगर उस टाइम एक सपोर्ट मिल जाए तो शायद जर्नी बहुत इजी हो जाए। अभी जैसे कि जब मैंने अपने बेटे को बड़ा किया तो उन 2 सालों में मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि शायद एक सपोर्ट मेरे बैक में ऐसा रहे कि मैं उसे जब बड़ा करूं तो मैं उसकी चीजें भी इंजॉय कर पाऊं। ऐसा नहीं है कि मैंने उसकी चीजें इंजॉय नहीं करी, लेकिन कभी कभी कुछ सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि एक फ्रस्ट्रेशन लेवल होता है एक वुमेन का, वो हाई हो जाता है। उसमें हम ना हाथ उठा सकते हैं और सिर्फ हम चीख सकते हैं। तो वही हर टाइम मेरा यही रहता है, पृथ्वी ये नहीं करना, पृथ्वी वो नहीं करना, पृथ्वी ऐसे नहीं करना। तो ये सब चीजें मैं जो सोचती हूँ कि एक बैक सपोर्ट होना बहुत जरूरी है। और मेरे हस्बैंड ने मुझे सपोर्ट किया भी, इवन ही वैल्यूज माय वर्क। मतलब उन्होंने हमेशा प्रेज किया कि तू बहुत काम करती है, इवन तू बहुत अपने आप को तूने कितना इंडल्ज कर दिया हमारी मतलब फैमिली में। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि मुझे अच्छा लगता है कि अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करना, चाहे भले ही कभी कभी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, ऑब्वियस है, तो वो मुझे बेस्ट पार्ट लगता है कि मैं उसके साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। सो क्या कभी आपको मॉम गिल्ट होता है, लाइक घर के क्योस से या फिर अपनी नीड्स को इग्नोर करने पे?
देखिए, ऐसा मुझे लगता है कि मॉम के लिए गिल्ट वर्ड यूज़ करना इज़ नॉट सुटेबल फॉर मॉम, क्योंकि माँ बनना भी एक ब्लेसिंग है। और मैं सभी जो भी मदर हैं मतलब आज के टाइम में, मुझे लगता है कि होम इज़ ओनली होम व्हेन देयर इज़ अ मदर, या आप ये कह सकते हैं होम इज़ नॉट होम विदाउट मदर। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि ईशद ये गिल्ट तो नहीं है। और एक चीज़ और कहूँगी इस चीज़ के लिए कि इस दुनिया में माँ के प्यार से बढ़कर कुछ भी नहीं है। एक स्त्री माँ के बगैर और माँ बने बगैर अधूरी है। तो मेरे ख्याल से मुझे तो गिल्ट लगता नहीं है, औरों की मुझे पता नहीं, बट दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो आपकी डेली रूटीन का हैबिट क्या है? अब क्या स्टार्ट किया आपने कुछ नया? देखिए, आफ्टर बिकमिंग मॉम मेरा रूटीन तो सारा ही चेंज हो गया, क्योंकि मेरा रूटीन कुछ इस तरीके से रहता है कि मैं सुबह 7 या 7:30 बजे तक उठती हूँ। फिर मैं 15 to 20 मिनट्स अपने लिए मेडिटेशन के लिए ज़रूर निकालती हूँ, क्योंकि मुझे पूरे दिन के लिए अपने बेटे के साथ एनर्जी बूस्टअप करनी होती है कि मैं उसके साथ खेल सकूँ, क्योंकि अगर मैं उसके साथ नहीं खेलती तो वो तो भाई पूरा घर अपने सर पे उठा लेता है। तो मैं अपनी एनर्जी बिल्कुल बरकरार रखती हूँ कि मुझे पूरे दिन, तो उसके लिए मैं मेडिटेशन करती हूँ। और मेरी एक हैबिट और है कि मैं रात को सोने से पहले मुझे थॉट्स पढ़ने बहुत पसंद हैं। तो मैं मोटिवेशनल थॉट बहुत पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं डेली पढ़ती हूँ, पर हाँ मुझे पसंद है जब उन्हें पढ़ती हूँ। और अभी करंटली तो मैं पेरेंटिंग थॉट पढ़ रही हूँ और मोटिवेशनल थॉट, जैसे कि ये मैंने एक वो चेतन भगत जी का पढ़ा था, तो उन्होंने ये कही थी कि उन्होंने ये बोला था कि इफ़ यू आर नॉट अ वर्किंग वूमेन, तो आप अपना परिचय कभी ऐसा हाउसवाइफ बनकर ना दें, क्योंकि आपकी शादी उस घर से नहीं हुई है। याद रखिए कि आप अपना परिचय ऐसा क्वीन ऑफ हाउस दें। तो वो मुझे बहुत अट्रैक्ट करता है कि मुझे अच्छा लगता है कि यस, मैं इस घर की रानी हूँ। इवन मैं अपने हस्बैंड के लिए भी रानी हूँ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो मैं तो प्राउड फील करती हूँ कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, और दैट्स इट। ओके, ठीक है। तो जैसे अभी आपने बात करी कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल कोट्स या फिर थॉट्स पढ़ते हो और सुनते हो। हाँ जी। तो आपकी लाइफ में अभी कोई ऐसा थॉट जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, जो आप हाउसवाइफ को या फिर व्यूवर्स को बताना चाहते हो? मैं जैसे थॉट्स पढ़ती हूँ, तो थॉट तो नहीं कहूँगी, मुझे एक पोएम बहुत अट्रैक्ट करी है। मैंने लास्ट मतलब 2 years बैक पढ़ी थी। तो उसे कंक्लूड करने से पहले मैं ये एक बात कहना चाहूँगी कि चाहे वो वर्किंग वुमेन हो या फिर हाउसवाइफ, यू ऑल आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, और आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। सबकी अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ है, सब अपने हिसाब से चला रहे हैं उसको। लेकिन हाउसवाइफ के लिए और स्पेशली मेरी मम्मा के लिए एक पोएम जो मैंने पढ़ी थी, जो एक रुपायन में आई थी, आई डोंट नो वो किसने लिखी है, पर मुझे बताने का कभी मौका नहीं मिला, तो मैं वो पोएम आज रिकॉल करना चाहूँगी। कभी तंगी में, कभी मंदी में, कभी बंधन में, कभी पाबंदी में, कभी घर गृहस्थी के धंधे में, कभी कर्तव्यों के फंदे में, ख्वाहिशें उसकी झूल गई अपनों की परवाह करने में, वे खुद को खुद ही भूल गई सबको खुश करने में। आई लव यू मॉम। तो मैं इससे बहुत मतलब ये पोएम मेरे को इतनी अच्छी लगी कि शायद उस टाइम मैंने लिख के तो रख ली, लेकिन मैं अपनी मम्मी को सुना नहीं पाई, क्योंकि आज मैं भी उसी फेस में हूँ। तो मुझे खुद लगता है कि वाकई हमारी मम्मी ने बहुत सेक्रीफाइस किया हम लोगों के लिए। तो मुझे लगता है कि मेरी मम्मी इज द बेस्ट इंस्पिरेशन ऑफ माय लाइफ। मेरी माँ मेरे लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, जिनसे मैंने सब कुछ सीखा है। ठीक है। तो जैसे कि आपने बीच में डिस्कस किया था पृथ्वी के बारे में, तो पृथ्वी आपने नाम कैसे चूज किया अपने बच्चे के लिए? देखिए, जब हम स्कूल टाइम में थे, तो स्कूल टाइम में हम सबसे ज़्यादा जैसे कुछ भी पढ़ते थे, मोस्टली हिस्ट्री की बुक में पृथ्वीराज चौहान का बहुत मतलब हाँ बहुत ज़्यादा बताते थे। तो हमारी भी मतलब जब मैं पढ़ती थी तो बहुत सारी बुक्स में भी मैंने पढ़ा है पृथ्वीराज चौहान वो एक वॉरियर हैं। तो मैं भी चाहती हूँ माई चाइल्ड इज ऑल्सो लाइक हिम। तो मुझे उस नेम में एक इतनी मतलब स्ट्रांगनेस और पावर दिखती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी सारी मतलब हर चीज को रिजॉल्व एकदम से कर ले। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने बहुत सेक्रीफाइसेस मतलब जो भी एक स्टोरी में रहा है, लेकिन मुझे वो नाम बहुत मतलब अट्रैक्ट करा, तो मैंने यही सोचा कि मैं उसका नाम रखूंगी पृथ्वीराज। ओके, एट लास्ट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप अपने व्यूवर्स को जो आपको देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हो एज अ हाउसवाइफ, जो आपने बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस की हैं, और एज अ मदर उनको क्या चीज़ें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करनी चाहिए? मैं सारी होम मेकर्स से यही बोलना चाहूँगी कि
प्लीज डोंट हाइड योर ओन आइडेंटिटी, क्योंकि हाउस वाइफ भी अपने में ही एक खुद की आइडेंटिटी है। और रही बात अगर एक माँ की, तो उस बच्चे से पूछिए जिसकी माँ नहीं है। और कभी कभी आप ये भी खुद सोच लीजिए, आप घर से भी अगर आप कहीं चले जाते हैं ना, तो अब हम ही थे अपने स्कूल टाइम से जब भी आते थे, तो हमारा स्कूल से आते हुए बैग नहीं उतरता था, सबसे पहले हमारी आंखें हमारी मम्मी को ढूंढती थी। तो दिस इज द ओनली ट्रू एग्जाम्पल जो एक रियलिटी है सभी बच्चों की लाइफ में। तो मुझे यही लगता है कि एक माँ का होना भी बहुत जरूरी है। Okay, and the best line you also said about that चेतन भगत ने जो बोला था, अगर आप वो रिपीट कर। अच्छा, वो कोट तो एक थॉट जो था वो एक हाउस वाइफ पे था, तो मैं ये बताना चाहूँगी, चेतन भगत जी ने ये बात बोली थी कि इफ़ यू आर नॉट अ वर्किंग वुमेन, तो कभी भी आप अपना परिचय एज अ हाउस वाइफ बन के ना दें, क्योंकि आपकी शादी उस घर से नहीं हुई है। आप याद रखिए कि आप अपना परिचय एज अ क्वीन ऑफ हाउस बन के दीजिए। और मैं उस घर की रानी हूँ, मुझे प्राउड फील होता है कि मैं घर की रानी हूँ, इवन फॉर माई हस्बैंड ऑल्सो। Yes, that's true. Thank you everyone for watching this podcast with me and Palak. और अगर किसी को कुछ और चीज़ें जाननी हो तो you can comment on our YouTube. Please subscribe our YouTube channel, like, share and comment. And don't forget to listen this podcast because it may impact you a lot about the people, how think about the housewife. क्योंकि आजकल के टाइम में थोड़ा सा हाउसवाइफ को लेके थोड़ा सोच अलग है कि एक्चुअली में 24 घंटे करते क्या है ना, राइट? यही क्वेश्चन होता है। लेकिन जो चीज़ें वो लोग करते हैं शायद हम एज अ पर्सन नहीं कर पाएंगे, तो वो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा पलक के साथ हम आगे भी जुड़ेंगे उनके पेरेंटहुड के बारे में, हाउ दे शी इज पेरेंटिंग हिज चाइल्ड, और क्या क्या चीज़ें, और राइट लाइफ पार्टनर अगर जानना है तो पलक से पूछना पड़ेगा। डेफिनेटली डेफिनेटली। सो थैंक यू सो मच पलक फॉर बीइंग विद अस। मोस्ट वेलकम। Explore